हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल HBN कोचिंग सेंटर पर। आज आप लोग जैसा कि जानते हैं विजयदशमी है। इस विजयदशमी में रावण को मारा जाता है और हर साल ये रावण जन्म लेता है। और ये कैसे लेता है, क्योंकि ये सदियों पुरानी परंपरा चली आ रही, हर साल रावण को मारा जाता है। और दशहरा में आप लोग को मेरी तरफ से, टीचर्स टीम की तरफ से हैप्पी दशहरा, बहुत बहुत शुभकामनाएं। जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उन सब लोगों से बोलना चाहूँगा कि सब लोग को बहुत बहुत शुभकामनाएं इस दशहरा की। और इस दशहरा में क्या होता है, कैसे क्या मनाएंगे, तो इसके बारे में मेरी टीचर्स टीम आपसे कुछ बातें बताएगी। स्टार्ट करते हैं आगे अपने मनीष सर से, ये लीजिए। वेलकम डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल HBN क्लासेस पर। जैसा कि हमारे डायरेक्टर मिस्टर सुफियान सिद्दीकी ने बताया कि आज दशहरा है, उन्होंने कुछ बताया और इसके बाद सबसे ज़्यादा बताएंगे हमारे अंकित सर। हमारे अंकित सर को कहते हैं ज्ञान का सागर। भाई उनको सोशल नॉलेज से कोई नहीं जीत सकता, इतनी तो हम गारंटी देते हैं। सामाजिक ज्ञान उनके जैसा किसी के पास नहीं। वही सब डिस्क्राइब करेंगे कि दशहरा होता क्या है, क्या मनाना है और कैसे मनाना है, किन बातों का खास ध्यान रखना है। ठीक है, ये सारी बातें अंकित सर बताएंगे। इससे पहले आप लोग ये इस सेशन को लाइक कर दें, शेयर कर दें एंड सब्सक्राइब कर दें। फिर हम लोग आगे बहुत सारी बातें करने वाले हैं। सर हेलो स्टूडेंट्स, तो आप लोगों ने विजयदशमी का मतलब पता चल गया आप लोगों को कि विजयदशमी का मतलब क्या होता है कि रावण को जलाना। अरे ना भैया, विजयदशमी का आप दो शब्दों से मिलकर बना है, विजय प्लस दशमी। विजय प्लस दशमी। आप सभी लोग 10 के स्टूडेंट्स, 10 और 12 के स्टूडेंट्स होंगे, सब लोग पढ़ रहे होंगे, तो शब्द का विच्छेद करने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर। तो यहाँ पर विजयदशमी का मतलब है कि राम जी ने रावण पर दशमी के दिन विजय प्राप्त की थी। राम जी ने रावण पर दशमी के दिन विजय प्राप्त की थी। विजयदशमी अश्विन मास के शुक्ल पक्ष के दशमी तिथि को मनाया जाता है। इसके पहले नवरात्र चलती है हमारी, 9 दिन माँ दुर्गा का पूजन होता है। और उसके बाद जब दशमी आती है तो रावण को मारने के लिए राम जी ने माँ अष्टभुजी का पूजन किया था। माँ अष्टभुजी का पूजन करने के बाद दशमी के दिन अश्विन माह था और शुक्ल पक्ष था और दशमी तिथि थी। इस दिन को राम जी ने रावण पर विजय प्राप्त की। विजय प्राप्त की अपने अच्छे कर्मों के द्वारा। रावण को मारना कोई बहुत आसान काम नहीं था। रावण अपने आप में बहुत, ये समझ लीजिए, जो शंकर जी का, भगवान शिव का, जिनके पास त्रिनेव, जिसे महादेव बोलते हैं, महाकाल बोलते हैं, कालों के काल बोलते हैं, उनका परम शिष्य था रावण। उसको मारना कहीं आसान हो सकता है? नहीं, इम्पॉसिबल। तो उसको उन पर विजय प्राप्त की। क्यों? अपने अच्छे कर्मों के द्वारा। क्योंकि रावण ने शंकर जी से सोने की लंका दान पे ले ली थी। अब ये समझिए, उन्होंने बनवाया था अपने लिए और उन्होंने वो हवन करवाने चला गया और दान में ले ली। ये है, इसे कहते हैं ब्राह्मण नीति, है ना। तो वही चीज़ है कि रावण के पास ज्ञान का अथाह सागर था, बट ज्ञान हमें वहाँ पर इस्तेमाल करना चाहिए जिससे हमें आगे आने वाले समाज पे उसका हम उपयोग कर सकें। ये नहीं कि अपने ज्ञान का हम दुरुपयोग करें, है ना। तो अपनी शक्ति का दुरुपयोग करें, अपनी शक्तियों से दूसरों को प्रताड़ित करें, साधु संतों को परेशान करें। ऐसे ज्ञान का, ऐसी शक्ति का हम क्या करेंगे? इससे अच्छा ना हो तो ही बेटर है ना। तो रावण के पास ये सारी चीज़ें होने के बावजूद वो उसे गलत दिशा पे यूज करता था। यदि हम ही हैं, पढ़ा रहे हैं, टीचर हैं, यदि बच्चों को गलत इंडिकेट करेंगे, गलत शिक्षित करेंगे तो हमारा समाज कहाँ जाएगा? आगे की ओर नहीं जा पाएगा, गलत की तरफ जाएगा। मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता स्वयं होता है। ये तो चाहे वो तो अपने खुद आगे स्वयं बढ़ा ले, ये तो जा करके गलत में गिरा ले। हम चाहें तो अपने फ्यूचर बना सकते हैं, हम चाहें तो फ्यूचर नहीं बना सकते हैं। हमें एक आदमी वो भी होता है जो IAS बनता है और एक आदमी वो भी होता है जो स्वीपर बनता है। आदमी वही है, खाना वो भी खाता है,
पहनता उड़ता सारी चीज़ें वही है और हम भी वही करते हैं। बस अपनी अपनी मेंटेलिटी है, अपनी अपनी सोच है और अपनी अपनी रेगुलरिटी और दिनचर्या का इफेक्ट है ना। यदि हम आज मेहनत करके अच्छी भविष्य बनाना चाहते हैं तो आज मेहनत कर लें और हमारे आगे की जो लाइफ होगी वो बहुत ही शानदार होने वाली है। या आज की ज़िंदगी जो है, आज की ज़िंदगी को शानदार बना लें तो आगे आने वाली लाइफ में आप जानते हो कितने कितने रोने पड़े हैं। तो वही चीज़ है। तो रावण पे है, रावण पर विजय प्राप्त की गई है असत्य से सत्य की ओर, असत्य से सत्य की पर सत्य पर विजय प्राप्त की गई है, बुराई से अच्छाई पर विजय प्राप्त की गई है, पाप से पुण्य की तरफ विजय प्राप्त की गई है। समझ रहे हैं बात को। और रावण को अच्छा क्यों मारा गया, अब इस पर बात करते हैं। भाई रावण को तो बहुत पहले मार दिया गया था, सदियों पहले। तो रावण तो अब भी हमारे बीच में जिंदा है। क्यों? वो जिंदा इस वजह से है क्योंकि जब तक हम अपने अंदर के रावण को नहीं मारेंगे, भाई उस रावण के 10 सिर थे, लिमिट थे, 10 सिर थे तो 10 चेहरे थे। और आज के रावण क्या है? आज के रावण के पास चेहरा एक है, सिर एक है और चेहरे अनेक हैं। अंकित सर, ये बात हमें बहुत अच्छी लगी आपकी कि एक सर है और चेहरे 1000 है। हमने बहुत देखे हैं जी बिल्कुल। एक 1000 चेहरे, इवन 10 की बात ना करें तो ठीक है, 1000 चेहरे, उसी में एक चेहरे के पीछे 1000 चेहरे। बिल्कुल सर, यहाँ तक कि नकाब पे नकाब, चेहरे पे चेहरे। भाई मास्क एक पर लगा, एक चेहरे पर लगाया सकता है ना, 10 चेहरों पर नहीं लगाया जा सकता है। इस बात से ये निष्कर्ष निकला है कि इंसान से बड़ा रावण कौन हो सकता है? बिल्कुल भाई, हम तो आज भी मानते हैं हम लोगों से बड़ा कोई रावण है ही नहीं। भाई उस रावण को तो एक दिन पे जला करके खत्म कर दिया गया, लेकिन हम रावण को जलाया जा सकता है, खत्म किया जा सकता है क्या? एक दिन में खत्म कर सकते हैं? नहीं खत्म कर सकते, और कोई दूसरा नहीं खत्म कर सकता। अपने अंदर के जो रावण के, ये नहीं कह रहे कि आप रावण हो, रावण के जो व्यक्तित्व है आपके अंदर, रावण के जो गुण है आपके अंदर, उस गुण को आपको ये आप कसम खाइए कि इस गुण को हम समाप्त करेंगे और राम बन करके, ज्ञान के प्रकाश जला करके, अपनी इच्छा शक्ति बढ़ा करके, अपने संस्कारों से, बड़ों के आशीर्वाद से और भगवान के आशीर्वाद से अपने लाइफ को और अपने इस रावण के जो व्यक्तित्व है इसको समाप्त करेंगे और अपनी लाइफ को, अपने फ्यूचर को, अपने आगे आने वाले भविष्य को बेहतर बनाएंगे। जिस तरह से हम अपने पुराने महान व्यक्तित्व का आदर्शों का पूजन करते हैं, उनकी कथाएं गाते हैं, इससे हमारी आने पीछे वाली पीढ़ी हम लोगों की कथाएं गाएं, हम लोगों के चर्चे करें। यदि आप ऐसा बनना चाहते हैं, राम एक साधारण इंसान थे, उनका भी जन्म हुआ था, वो भी इसी दुनिया पर रहे, लेकिन उनकी आज लोग पूजा करते हैं। क्यों? क्योंकि उनके कर्मों से आपकी भी पूजा हो सकती है, हमारी भी पूजा हो सकती है, बट हमारे कर्मों से। व्यक्ति की पहचान उसके कर्मों से ही होती है ना। भाई बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, तो पंछी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही। वही चीज़ है कि ऐसे पेड़ का हमें क्या फ़ायदा जिससे हम फल तक नहीं पा सकते, जिससे हमें छाया तक नहीं पा सकते, है ना। तो बड़े होने से कोई मतलब नहीं है भाई, हर जगह झुकना सीखो। मेरा कहने का भाई मतलब ये, हमारी मेंटालिटी ये है कि कहीं पर अगर आपके झुकने से 4 लोगों का काम बन रहा है, कहीं पर आपके झूठ बोलने से किसी व्यक्ति की जान बच रही है, तो वहाँ पर आपका झूठ बोलना जायज़ है। अब वहाँ पर ये झूठ बोलना आपके रावण के व्यक्तित्व के अंदर नहीं आएगा, रावण की क्वालिटीज़ के अंदर नहीं आएगा। तो ये चीज़ें समझिए। तो अपने अंदर के जो रावणपन है और रावण के व्यक्तित्व जो है आप करके, आज की जो कलयुग चल रहा हुआ है, गलती एक तरफ की नहीं होती। देखो, हम केवल लड़कों अपनी ही तरफ को सपोर्ट नहीं करेंगे कि इंसान की गलती होती है, इंसान में दोनों तरफ दायित्व। पहली बात तो सीधी उंगली से घी नहीं निकलता, और दूसरी बात कि ताली एक हाथ से बजती नहीं है ना। तो सारी चीज़ें अप्लाई करती हैं हर चीज़ों पे। बाकी आप खुद समझदार हो, आप लोग सोशल मीडिया से इतना कनेक्ट हो और आप सारी चीज़ें, माहौल का आपका पता चलता होगा। तो हम यहीं से अपनी वाणी को विराम देते हैं और बाकी शुभकामनाएं हमारी ये रहेंगी आपके साथ में कि आप माहौल सारा देखिए और उसके बाद पे ये देखिए कि हमें करना क्या है। भाई कहेंगे तो सब कुछ, लेकिन हमें चलना अपने अकॉर्डिंग है। तो हमारी HBN कोचिंग सेंटर की टीम से और डायरेक्टर सर की तरफ से आपको और आपकी फैमिली की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं दशहरे की। एंजॉय करिए, खुशियाँ मनाइए, अपने परिवार के साथ में सेलिब्रेट करिए और अपने फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए अपने स्टडी को कंटिन्यूस करिए। आगे बात करते हैं करण सर से।
वेलकम स्टूडेंट्स। जैसा कि अंकित सर ने बताया कि बुराई से अच्छाई की ओर चलें, तो आज मैं भी ये कहना चाहता हूँ कि सभी बच्चे अपनी बुराइयों को ख़त्म करें, अच्छाई की ओर चलें और अच्छे से पढ़ें। जब आगे बढ़ेंगे तो अच्छाई से ही बढ़ सकते हैं, बुराई से कभी आगे नहीं बढ़ सकते। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि आज विजयदशमी के दिन कसम खाएं कि हम अच्छे से पढ़ेंगे, लिखेंगे और अच्छाई की ओर चलेंगे। और आप सभी को विजयदशमी की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं बस एक बात कहना चाहूँगा, जैसा कि अंकित सर ने आपको बताया, वो और काफ़ी चीज़ें बोल सकते हैं। इवन ये यूट्यूब है, सोशल मीडिया, किसी को बुरा भी लग सकता है, इसलिए ज़्यादा बात नहीं कहा उन्होंने। और अगर इस टॉपिक पे बात छिड़ जाए ना तो वो घंटों बोल सकते हैं इस बात पे। वो तो माहिर है सर, वो हमने अभी क्या कहा, वो ज्ञान के सागर हैं, सोशल नॉलेज उनके पास बहुत है। ठीक है, तो उन्होंने कहा रावण को मारना मेरे बॉस इतना आसान नहीं था, हलवा नहीं है मुँह में रखा अंदर गया नहीं। वो कहते नहीं है ना कि अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल भी उसका क्या करे जो भक्त हो महाकाल का। वो महाकाल का भक्त था, उसको मारना इतना आसान नहीं। अगर उसको क्या कहते हैं, रावण का भाई कुंभकर्ण वगैरह हो गए और मेघनाथ, और वो कौन है यार, उसका पुत्र इंद्रजीत हो गया। हाँ, जो जिन्होंने इंद्र को अपने पास, अरे इतना बात छोड़ो। कहते नहीं जो मौत लेना था काल, वो अब जहाँ सोता था बस में करे था, समझो भाई। जो आदमी जिसके अगर हम चाहे आपकी मृत्यु, एक मिनट सर, आपकी मृत्यु यदि हमारे हाथ में है, यदि आप हमको ही वश में कर लें तो आपकी मृत्यु तो आप अमर हो गए, है ना। समझ लीजिए काल जो होता है यमराज, काल को अपने वश में करा था रावण, ये समझ लीजिए। तब उसका वध करना कितना इम्पॉसिबल है। अब ये होता है कि भाई अब अपने का ही हाथ होता है, इसके आगे आप लोग सब लोग परिचित होंगे और समझदार होंगे, आपने पढ़ा भी होगा आगे। चलिए इस सेशन को यहीं से एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत।